इस वीडियो में आपको मैंने लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन की ऐसी तस्वीरें दिखाने का फैसला किया है कि यह अपने पशु मित्रों से कितनी जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि वह ज़्यादा कुत्तों से प्यार करती थी और जाहिर तौर पर यह एक पारिवारिक मामला है। मोनिस कहते हैं, एक समय में घर में 22 कुत्ते थे। यहाँ सबसे पहले कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हम उन्हें युवावस्था में अपने पालतू जानवरों को गले लगाते हुए देख सकते हैं। मोनिस ने बताया कि उनके सफ़ेद पूंडल का नाम क्यूपिड था, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। मुझे ये एक तस्वीर मिली है जिनमें वह एक बकरी के बच्चे को प्यार करती है। यह तेरे घर के सामने की फिल्म की तस्वीर है और यहाँ एक मज़ेदार तस्वीर है जिसमें वह एक बंदर के साथ खेल रही है, जिसमें उसकी तरह हास्य बोध नहीं दिखता। ये पुरानी मैगज़ीन में लिखी हुई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे नूतन की जीवन के बारे में। आपने नूतन की बायोग्राफी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको नूतन के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो पुरानी पोस्ट में लिखी होती है वो पढ़ के सुनाऊंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड सितारों के जाने माने फोटोग्राफर गौतम राजाक्षक्स ने नूतन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में जो लिखा है वह असाधारण है, क्योंकि वह नूतन से उनके और उनके परिवार के बारे में बात करते हैं। नूतन कहती है, मैंने जीवन में बहुत पहले ही बहुत कुछ पा लिया है। मुझे लगता है कि मैंने सही समय पर सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन मैं इसे कई लोगों की तुलना में थोड़े ज़्यादा समय तक बनाए रखने में कामयाब रही हूँ। अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के मामले में यह 15 साल के समय में फीका पड़ जाना या किसी दूसरी श्रेणी में चले जाना है। मैं 30 साल से ज़्यादा समय तक एक प्रमुख अभिनेत्री रही और मेरा बदलाव धीरे धीरे और सहजता से हुआ। हाँ, मुझे उपलब्धि का एहसास होता है, लेकिन उसका श्रेय पूरी तरह से मुझे नहीं जाता। इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरे लिए यह आसान रहा। नूतन अपने माता पिता के साथ संबंधों के बारे में क्या कहती है? मेरे माता पिता अलग हो गए और मैं अपने पिता से बहुत कम ही मिलती थी। उनके मरने से कुछ महीने पहले जब वे बीमार थे, मैं उनके करीब थी। काश मैंने उनके साथ ज़्यादा समय बिताया होता। यह एक ऐसा पछतावा और अपराध बोझ है जिससे मैं कभी उभर नहीं सकती। सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं वह बेटी नहीं बन पाई जो मैं बनना चाहती थी, बल्कि इसलिए भी कि मैं अपने जीवन के ज़्यादा साल ऐसे गर्मजोशी भरे मिलनसार और प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ नहीं बिता पाई, जो मुझे बहुत बड़ा नुकसान था। वे मेरे जीवन को बहुत समृद्ध बना सकते थे। मुझे शोभना समद की बेटी के रूप में पहचाने जाने पर गर्व नहीं था, बल्कि मुझे खुशी थी। एक बार एक स्कूली शो के दौरान एक शिक्षिका जो मुझे तैयार कर रही थी अचानक बोली, तुम शोभना समद जैसी दिखती हो, क्या तुम उनके संबंधित हो? मैंने हकलाते हुए कहा, वह मेरी माँ है। सालों बाद मेरी माँ यूरोप में किसी से मिली और उससे पूछा कि क्या वह नूतन नामक एक अभिनेत्री की संबंधित है। मैं बहुत दुबली पतली थी और इंडस्ट्री में एक मजाक था कि अगर आप नूतन को बनाना चाहते हैं तो बस एक पतली लड़की बनाओ। मेरी माँ को यह भी डर था कि शायद मुझे टीबी हो गया है, इसलिए 17 साल की उम्र में इस तथ्य के बावजूद कि मेरे पास बहुत सारी फिल्मों के प्रस्ताव थे, मेरी माँ ने मुझे स्विट्ज़रलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेज दिया। स्विट्ज़रलैंड में बिताया गया एक साल मेरे जीवन का सबसे सुखद साल था। मैं खेल सकती थी, पढ़ सकती थी
आज़ाद हो सकती थी और अपनी किशोरावस्था में जो कुछ भी कर पाई थी उसे पूरा कर सकती थी। मैंने एक सेक्रेटरी कोर्स किया जिससे मुझे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने टाइपिंग, अकाउंट्स, टैक्स से जुड़े काम, पैसों से जुड़े हर काम को सही से करती हूँ। मैंने फ्रेंच भी सीखी है जिसे मैं अब भी बोल और लिख सकती हूँ। जब मैं भारत लौटी तो मेरा वज़न 40 पाउंड बढ़ गया था और फिर एक शानदार दौर शुरू हुआ। वह क्या कहना चाहती है, लेकिन भले ही वह अंदर से जानती होगी कि उसके वज़न और फिगर का उसके अभिनय कौशल से कोई लेना देना नहीं है। फिर वह अपने पति के बारे में बताती है, मैंने सोचा था कि सुजाता मेरी आखिरी फिल्म होगी क्योंकि मैं शादी करने जा रही थी और स्वाभाविक रूप से यह मान लिया था कि घर और परिवार प्राथमिकता लेंगे। लेकिन रजनीश ने कहा, अगर तुम एक चित्रकार या लेखिका होती तो मैं तुम्हें अपना काम बंद करने के लिए नहीं कहता और मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालांकि तुम एक अभिनेत्री हो, जारी रखो हर तरह से, लेकिन कम फिल्में करो, अपनी भूमिकाएं चुनो। नौसेना अधिकारी की पत्नी होना एक अलग अनुभव था। मैं शायद ही कभी लोगों से मिलती जुलती थी या फिल्म पार्टियों में जाती थी। शादी से पहले हम सिर्फ काम और घर पर थे, लेकिन अब हमारे पास नौसेना का जहाज़, पार्टियाँ और बहुत कुछ था। हमारा मिलना जुलना बढ़ गया। लगभग हर रात हम बाहर होते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उस झगड़े पर भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसने उन्हें इतने समय तक अपनी माँ से अलग रखा। मेरा करियर बहुत लंबा और बेहद संतोषजनक रहा है। मैंने हमेशा गपशप से दूरी बनाए रखी और एक हद तक इसमें सफल भी रही, सिवाय 2 घटनाओं के जिनके कारण बड़े घोटाले हुए और मुझे बहुत दुख हुआ। एक मेरी माँ और मेरे बीच दरार तब आई जब मैंने अपने फंड के गलत प्रबंधन के लिए उन्हें कोर्ट में घसीटा। यह मेरे लिए बहुत कठिन निर्णय था। हाँ, मैंने ऐसा किया था। मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। एक बेटी अपनी माँ को कोर्ट में कैसे घसीट सकती है, लेकिन इससे संघर्ष को सहना आसान नहीं हुआ। फिर भी मुझे सभी संबंधित लोगों के भविष्य की रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा। वैसे भी 1983 से दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक है।